वेलकम बैक टू ऑफिशियल अख्तर रहमान सर यूट्यूब चैनल। एक नए वीडियो में आपका फिर से बहुत बहुत वेलकम है। दोस्तों, आप लोगों को पता है कि शिक्षक पात्रता परीक्षा के संदर्भ में सुप्रीम कोर्ट ने अपना जो आदेश पारित किया है या समझेंगे कि एक तरीके से जजमेंट दिया है कि करीब करीब सभी टीचरों को जो है सुप्रीम कोर्ट ने शिक्षक पात्रता परीक्षा मतलब टीएटी जो है वो कंपलसरी कर दी गई है। सिर्फ उन्हीं शिक्षकों को यहाँ पर राहत मिलने वाली है जिनकी सेवा 5 साल से कम है, लेकिन वो लोग भी जो है अब प्रमोशन नहीं ले सकते विदाउट टीएटी। इसी के चलते एक बड़ी अपडेट आ रही है। आप लोगों को पता है कि चर्चित जो खासदार है, लोकसभा खासदार, हम जिसकी बात यहाँ पर कर रहे हैं, चंद्रशेखर, एडवोकेट चंद्रशेखर सांसद, इनकी बात यहाँ पर कर रहे हैं। उन्होंने जो है एक कदम इसको लेकर उठाया है। आप जिस तरीके से आपकी स्क्रीन पर देख सकते हैं कि उन्होंने कहा है कि शिक्षकों के लिए टीएटी मतलब शिक्षक पात्रता परीक्षा अनिवार्य करने संबंधी निर्णय पर पुनर्विचार किया जाए। इस तरीके से उन्होंने अपना एक निवेदन रखा है। दोस्तों, इस वीडियो के माध्यम से हम समझेंगे। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले चैनल पे नए हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, साथ ही साथ बेल नोटिफिकेशन को ऑन कीजिए ताकि आपको आने वाले वीडियोज़ के नोटिफिकेशन जो है वो आसानी से मिल पाए। और अगर आप हमसे जुड़ना चाहते हो तो डिस्क्रिप्शन में जाकर आपको हमारे टेलीग्राम और व्हाट्सएप ग्रुप को ज्वाइन कर लेना है। आप लोगों को पता है कि एडवोकेट चंद्रशेखर सदस्य जो है वो नगीना उत्तर प्रदेश से सांसद फिलहाल है वर्तमान में, और उन्होंने यहाँ पर देखेंगे दोस्तों एक टीएटी को लेकर निवेदन दिया है। एक बड़ी अपडेट है, महाराष्ट्र के लिए नहीं संपूर्ण इंडिया के लिए एक बड़ी अपडेट आ रही है। जिस तरीके से उन्होंने यहाँ पर माननीय मुख्य न्यायाधीश, माननीय सर्वोच्च न्यायालय, इनको जो है निवेदन लिखा है और कहा है कि शिक्षकों के लिए टीएटी मतलब शिक्षक पात्रता परीक्षा अनिवार्य करने संबंधी निर्णय पर पुनर्विचार करने हेतु उन्होंने माननीय सुप्रीम कोर्ट के जज साहब से ये कहा है कि आपने जो 1 सितंबर को जो मतलब फैसला दिया है उस पर आप पुनर्विचार कीजिए। इस तरीके से उन्होंने एक रिक्वेस्ट की है और आगे लिखा है, हम आपको यहाँ पर पढ़ कर समझा देंगे कि उन्होंने यहाँ पर लिखा है कि पूर्व नियुक्त शिक्षकों पर प्रभाव। अनेक शिक्षक ऐसे हैं जिनकी नियुक्ति शिक्षा का अधिकार अधिनियम लागू होने से पहले निर्धारित नियमों और शर्तों के तहत हुई थी, और ये बात हम पूरी तरीके से एग्री है। अब वर्षों बाद नई अनिवार्यता लागू करने से उनकी नौकरी पर संकट खड़ा हो जाएगा। तो सीधे सीधे तौर पर अगर आप बात करोगे महाराष्ट्र की, तो महाराष्ट्र में आप लोगों को पता है कि 13 फरवरी 2013 के बाद जो है शिक्षक पात्रता परीक्षा लागू हुई थी, तो डेफिनेटली वहाँ से ही जो है टीचरों को कंसीडर कर देना चाहिए, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने ऐसा कुछ नहीं कहा है। पॉइंट नंबर 2, इन्होंने कहा है कि अनुभव और योगदान ग्रामीण और गरीब बच्चों के शिक्षित करने में परिषदीय विद्यालयों के शिक्षकों का दशकों का योगदान रहा है। उन्होंने सीमित साधनों और विपरीत परिस्थितियों में शिक्षा का स्तर बनाए रखा है। ऐसे में उनके अनुभव को अनदेखा कर अचानक परीक्षा थोपना उचित नहीं होगा। इस तरीके से उन्होंने अपने पॉइंट में कहा है। पॉइंट नंबर 3 में चंद्रशेखर लिखते हैं कि उम्र है वो परिस्थिति जन्य कठिनाई। कई शिक्षक 20-25 वर्ष से सेवा में है। इस उम्र में पुनः प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी करना अत्यंत कठिन है। इससे न केवल मानसिक दबाव बढ़ेगा बल्कि बड़ी संख्या में शिक्षक बेरोजगार हो सकते हैं। उन्होंने कहा कि ऑलरेडी कुछ शिक्षक जो है वो 20-20, 25-25 सालों से जो है कार्यरत है, और ऐसी उम्र में परीक्षा देना, मानो 45-50 साल की उम्र में परीक्षा देना उनके लिए एक बहुत बड़ा संकट यहाँ पर क्या है साबित हो सकता है। आगे उन्होंने कहा है कि शैक्षणिक ढांचे पर असर। यदि अनुभवी शिक्षकों की बड़ी संख्या नौकरी से बाहर हो जाती है तो प्राथमिक शिक्षा का आधारभूत ढांचा बुरी तरह प्रभावित होगा। इससे विशेष रूप से गरीब और ग्रामीण बच्चों की शिक्षा प्रभावित होंगी। इस तरीके से उन्होंने अपने चौथे पॉइंट में यहाँ पर कहा है। और 5वें पॉइंट में यहाँ पर कह रहे हैं कि भर्ती के समय की शर्तों के शिक्षक भर्ती जिस समय हुई थी उस समय की विद्यार्थियों और शर्तों के आधार पर ही लोगों ने आवेदन किया था। बाद में नियम बदलकर उन्हें लागू करना न्यायसंगत प्रतीत नहीं होता। वो कह रहे हैं कि उस परिस्थिति में जब उन लोगों की नियुक्ति हुई थी 20-20, 25-25 साल पहले, तो उस वक्त जो भी परिस्थिति थी, जो भी सिचुएशन कंडीशन थी, उस तरीके से उन लोगों की नियुक्ति की गई है। अब अचानक जो है मतलब नियम बदल कर उन पर थोप देना ये न्यायसंगत नहीं होगा। इस तरीके से उन्होंने कहा है। और बड़ी अच्छी बात उन्होंने आगे कही, आप यहाँ पर देख सकते हैं कि आर्थिक एवं पारिवारिक संकट अनेक शिक्षक शिक्षा ऋण, गृह ऋण आदि चुका रहे हैं, मतलब लोन जो है वो पेड कर रही है। यदि नौकरी चली जाती है तो न केवल उनका बल्कि उनके पूरे परिवार का जीवन संकट में पड़ जाएगा। माननीय सर्वोच्च न्यायालय से हमारा निवेदन है कि इस आदेश पर पुनर्विचार करते हुए सेवा में कार्यरत शिक्षकों के लिए वैकल्पिक व्यवस्था की जाए, कार्यरत शिक्षकों को छूट दी जाए अथवा उनके लिए सरल प्रशिक्षण रिफ्रेश कोर्स की व्यवस्था की जाए। केवल नई भर्तियों पर ही यह नियम सख्ती से लागू किया जाए। इससे न्यायालय का उद्देश्य भी पूर्ण होगा और हजारों शिक्षक एवं उनके परिवारों का अन्याय का सामना नहीं करना पड़ेगा। आप
के न्यायपूर्ण निर्णय की आशा में। इस तरीके से जो है चंद्रशेखर ने एक जो है इम्पोर्टेंट यहाँ पर आपको दिख रहा है कि एक निवेदन जो है वो सुप्रीम कोर्ट के जज को लिखा है और उन्होंने कहा है कि आप इस पर पुनर्विचार कीजिए। उन्होंने जिस तरीके से मानो कि एक दया याचिका या राहत याचिका जिसको भी हम कह सकते हैं, इस तरीके से उन्होंने अपनी बातें यहाँ पर रखी है। अब इसका रिप्लाई क्या है, सुप्रीम कोर्ट क्या देता है, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट को जगह जगह से जो है निवेदन वो मिल रहा है कि पुराने शिक्षकों को टीईटी परीक्षा से छूट दी जाए। फिलहाल दोस्तों वीडियो में इतना ही। बड़ी अपडेट है, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। महाराष्ट्र नहीं, महाराष्ट्र के बाहर तक भी ये बात जानी चाहिए। फिलहाल वीडियो में इतना ही। मिलते हैं नए वीडियो में बेहतर अपडेट के साथ।